Hello students, I am Nishant Srivastava. You are watching self-management skills and with the YouTube channel Learn with NS. This is the IT 402 code for class 9 and this is the part 4. In this part, we will learn about various attitudes of the people. लोगों के different attitudes कैसे होते हैं, है ना। तो मेनली दो पार्ट में डिवाइड अगर करें हम लोग इसको, तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि एक तरीके का एटीट्यूड जो होता है लोगों का, जो बेटर एटीट्यूड के साथ होते हैं लोग, और कुछ लोग होते हैं जो लो एटीट्यूड। अभी कैसे पहचाने कि आपका एटीट्यूड बेटर है या फिर आपका एटीट्यूड लो है, आपका एटीट्यूड गुड है या लो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका किस तरीके का है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि विथ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस लोग कैसे होते हैं, उन लोगों का दिमाग में क्या होता है, कैसे वो लोग अपने हिसाब से, या आप ही के अंदर अगर लो कॉन्फिडेंस है तो आप कैसे पहचानोगे कि आप उस लो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। जब तक आप, सबसे पहला चीज मैंने बोला था, नो योर सेल्फ। इफ यू डोंट नो योर सेल्फ देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बेटर करने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए, अपने आप को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखें अगर, तो वैसे लोग जिनको कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है उसके अंदर सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है फियर, किसी भी चीज से डर। लोग डरते हैं कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं वो करूंगा तो वो हो जाएगा। ये डर जिसके अंदर आ जाता है उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अदर थिंग इज अदर्स ओपिनियंस को वैल्यू करना, वैल्यू अदर्स ओपिनियंस। दूसरे के ओपिनियन को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं अपने ओपिनियन से, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने दम पे वो डिसीजन नहीं ले सकते, ऑटोमेटिकली वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा देता है। अदर थिंग इज ओवर क्रिटिकल, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, मतलब निगेटिव होना। कोई भी चीज दिखा, कुछ भी है, इसमें तो ये हो जाएगा, अरे इसमें तो वो हो जाएगा, उसमें तो ऐसा हो जाएगा, उसमें तो वैसा हो जाएगा। इट इज ओवर क्रिटिकल, ओवर क्रिटिसिज्म। ये भी नहीं होना चाहिए। लोगों को निगेटिव होना चाहिए, समझना चाहिए कि निगेटिव है, लेकिन इतना निगेटिव नहीं होना चाहिए कि वो काम ही ना करे, ठीक है। अदर थिंग इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। लो ऑब्वियस बात है, टाइम मैनेजमेंट खराब होता है ऐसे लोगों का जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है। अनप्रिपेयर्डनेस, किसी भी काम को बिना प्रिपेयर हुए करना चाहते हैं या कर देते हैं, उससे क्या होता है, उनका काम खराब हो जाता है। मतलब वो मैनेज नहीं कर रहे, वो प्लान नहीं कर रहे हैं चीजों के बारे में, प्लान नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लो होगा ही होगा। उसके बाद है लैक ऑफ इनिशिएटिव। मैंने बोला डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर वो फियर करता है, डरता है, वो अदर्स ओपिनियंस को फॉलो करता है, मतलब वो खुद का डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगी सामने वाले को। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, बेसिकली इतना समझ लीजिए आप। अगला है रिलक्टेंट टू डील विथ अदर्स, दूसरों के साथ डील करने में उनको हिचकिचाहट होती है। अगर दूसरे लोगों को दूसरे तरीके से अगर उनको डील करना है या उनको उनके अपने हिसाब से उनको काम करवाना है, ये काम नहीं कर सकते, उनको हिचकिचाहट होगी और उनको प्रॉब्लम होगी इन काम को करने में। अदर थिंग इज निगेटिव आउटलुक, वो हमेशा निगेटिव सोचते हैं। इस तरह के लोग जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है, हमेशा उनके दिमाग में निगेटिव बातें आएगी कि ऐसे करूंगा तो। अब निगेटिव का मतलब क्या हुआ, सिंपल देखो, एक एग्जांपल हम लोग देते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मतलब क्या हुआ, आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो। अगर बहुत ज्यादा निगेटिव हो तो मतलब आप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में चले जा रहे हो। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने बोला था कि बहुत पतली धागा होती है, बहुत पतला लाइन होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक है। तो हम लोग कैसे समझेंगे, सिंपल सा एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लो एक इंसान है, वो एक पहाड़ पे चढ़ना है उसे, ओके। अब वो पहाड़ पे चढ़ना है तो एक तीन लोग हैं, ए बी एंड सी। अब ए जो है वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ओवर पॉजिटिव है, वो बिना कुछ सोचे समझा रहे मैं तो चढ़ जाऊंगा, कुछ नहीं है, चढ़ गया। अब ऊपर गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऊपर में, कुछ सोचा नहीं उसने, ठीक है। तो मतलब वो क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। अनप्रिपेयर्डनेस हमने यहां देखा कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आता है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस के साथ भी आता है, ठीक है। उसने कोई प्रिपरेशन नहीं की, ऊपर गया, गिर गया। अब उसके पास ना फर्स्ट एड किट है, ना खाना है, ना पानी है, तो वो प्रॉब्लम पड़ गया। अदर दूसरा जो बी है वो चलो बी से पहले हम लोग सी पे जाते हैं। अब सी जो है वो बहुत ज्यादा निगेटिव, बोल रहा है कि बाप रे कैसे चढ़ूंगा मैं इसके ऊपर, मेरे को प्रॉब्लम होगी, मैं गिर गया तो, मैं खाना नहीं मिला तो, मुझे पानी नहीं मिला तो मैं क्या करूं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल हो गया, बहुत ज्यादा फियर आ गया उसके अंदर, ठीक है। किसी ने बोल दिया कि पहाड़ पे चढ़ेगा तो गिर के मर जाएगा, तो इस तरीके से अदर्स ओपिनियन को वैल्यू करने लगा, है ना। ओवर क्रिटिसाइजिंग हो गया, इसके कारण वो चढ़ा ही नहीं, है ना, तो वो काम ही पूरा नहीं कर पाया। अर्धा जो बी वाला जो आदमी है वो सबसे बेटर होगा। क्यों, क्योंकि उसने ये भी सोचा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, मतलब पॉजिटिवली सोच के वो चढ़ा, लेकिन साथ साथ निगेटिव भी सोचा
कि कहीं मैं गिर गया तो, कहीं मैं मुझे पानी नहीं मिला तो, मुझे खाना नहीं मिला तो वो सारा प्रिपरेशन करके गया, है ना। तो हमें हमेशा किस तरीके का इंसान बनना चाहिए, वो जो बी वाला इंसान है वो बनना चाहिए कि आप पॉजिटिव तो रहिए लेकिन साथ साथ कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी अपने साथ लेके चलिए, बैलेंस बनाकर चलिए। ओके, अदर थिंग इज, दूसरे तरीके का बैलेंस एटीट्यूड क्या होता है, तो गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस। वैसे लोग जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है वो उनके पास क्या क्या चीजें होती हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव व्यू टुवर्ड्स द वर्ल्ड, दुनिया के लिए उनका व्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कोई भी चीज निगेटिव नहीं सोचते जल्दी। अदर थिंग इज रियलिस्टिक होते हैं, अपने आप के बारे में जानते हैं, अपने आप का अपना रियल मी पहचानते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, ये जानते हैं। अदर थिंग इज ट्रस्ट ओन्स आइडियाज एंड बिलीव, अपने आप पे भरोसा करते हैं, अपने आइडियाज अपने बिलीफ पे भरोसा करते हैं, इससे वो खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं। अदर थिंग इज डील विथ मिस्टेक्स, अगर कोई गलती होती है सबसे, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो कैसे डील करना है ये भी उनके पास दिमाग में है, क्योंकि वो सोचते हैं, जानते हैं कि मुझे ये करना है। जैसे मैंने बताया था बी वाले इंसान के लिए, बी वाला इंसान क्या किया, अगर मिस्टेक हुआ उसको बोला गया जाके गिर गया तो वो मिस्टेक था, लेकिन उसके पास क्या था, प्रिपेयर्ड था वो, उसके पास फर्स्ट एड किट था, उसने वो लगा लिया और ठीक हो गया। अदर थिंग इज फोकस ऑन ग्रोथ, अपने ग्रोथ पे फोकस रहता है उनका, वो कभी नहीं सोचते कि मैं पीछे जाऊं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, ठीक है, ये ध्यान में रहता है। तो ये सारे चीजें आपके दिमाग में, आपके पर्सनालिटी में होनी चाहिए हमेशा, और ये सारी चीजें किस में नहीं होनी चाहिए, इससे पहले वाले जो हमने देखा था ये चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें थी, हम लोग आगे बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस क्या है, तो अपने आप को जानने का तरीका, सेल्फ अवेयर कैसे बने। तो सेल्फ अवेयर करने के लिए स्वॉट एनालिसिस अपना जरूर करें। अब स्वॉट का मतलब भी कुछ फुल फॉर्म होता है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि व्हाट कैन यू डू, व्हाट इज इन यू, व्हाट इज द बेस्ट इन यू, ये आपको पहचानना है। अदर थिंग इज डब्ल्यू मींस वीकनेस, अब स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने वीकनेसेस को भी जानना जरूरी है कि आपकी वीकनेस क्या है, आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है। नहीं कर सकते हो उसको कैसे करोगे, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी बीमारी क्या है तब तक आप इलाज कैसे करोगे, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। अदर थिंग इज ओ मींस अपॉर्चुनिटी, अपने अपॉर्चुनिटीज को पहचानो, अपॉर्चुनिटी हर वक्त मिलते हैं लेकिन उसे पहचानो और उसे ग्रैब करो, यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, ओके। अदर थिंग इज, लास्ट इज थ्रेट्स, अपने अब उस अपॉर्चुनिटी या कोई भी काम करने में आगे चल के क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, थ्रेट्स का मतलब क्या ऐसी खतरा हो सकता है, क्या ऐसी चीजें जो आपको पीछे खींच सकती है, उसको पहले ही पहचान लो, ओके। और उसको पहले पहचान लोगे तभी आपको काम कर पाओगे। जैसे मैंने बताया बी वाला जो आदमी था वो क्या पहले ही पहचान लिया कि भैया क्या क्या मेरे थ्रेट्स हो सकते हैं, तो उसने उस तरीके से प्रिपेयरनेस किया, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड रहने के लिए ये थ्रेट्स पहचानो, तो ये स्वॉट एनालिसिस अपने आप का करो, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए। अदर थिंग इज बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये लास्ट टॉपिक होगी इस चैप्टर की कि हम लोग कैसे अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, ठीक है। तो इसमें लिए सबसे पहले जरूरी है सेट अ वेल डिफाइंड गोल यूजिंग स्वॉट एनालिसिस, अपने आप को सबसे पहले जानो, अपने आप के बारे में अवेयर हो, कि आप अवेयरनेस अपने आप के बारे में निकालो, कैसे, स्वॉट एनालिसिस करके। मैंने बताया स्वॉट एनालिसिस क्या है, ठीक है, आप देखो, उसके बाद अपना समझो कि कैसे आप अपना गोल डिफाइन करोगे उस हिसाब से कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, हमने पूरा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ा है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहो या असर्टिव या ऑप्टिमिस्टिक, मतलब तीनों का मतलब सेम ही होता है, हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव, ओके। अदर थिंग इज एक्सपीरियंस, चीजों को एक्सपीरियंस करो, चीजों के बारे में जानो, चीजों के बारे में समझो, आपके आसपास जो चीजें हो रही है उनको जानने की कोशिश करो, उनसे सीख लो, है ना। कहते हैं ना फेलियर इज द पिलर, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जब भी आप फेल होते हो, जब भी आप कुछ करते हो, मतलब आप एक एक्सपीरियंस ले रहे हो, उस एक्सपीरियंस लेके क्या करो, उसमें जो गलतियां हुई, जो प्रॉब्लम है, उसको आगे चल के आप ठीक करो, दैट इज एक्सपीरियंस। अदर थिंग इज सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपुल, हमेशा कहा जाता है ना जैसा मतलब लोग अगर आपके आसपास अच्छे हैं ऑटोमेटिकली आप अच्छा करोगे, है ना। तो इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो जो कि बेटर है, जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है। अदर थिंग इज केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, अपने बारे में तो सबसे पहले केयर करो ही, तभी आपके बारे में कोई और भी केयर करेगा। अपने बारे में केयर करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश बनो, नहीं, आपको दूसरों के बारे में भी केयर करना जरूरी है, ओके। इस यहां भी बैलेंस बहुत जरूरी है, बैलेंस इज ऑलवेज नीडेड, ओके।
अदर थिंग इज बी प्रिपेयर्ड, ऑलवेज ऑल द थिंग्स, हमेशा चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहो, अपने हिसाब से समझो, अपने हिसाब से कोई भी चीज़ हो रही है उसके बारे में सोचो समझो और उसके हिसाब से काम करो, प्रिपेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर दैट, ये पूरा सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर क्लास 9th के लिए यहीं खत्म होता है। 10th का वीडियो हमारे मैंने पहले ही डाल रखा है अपने ये इस लर्न विथ एनएस यूट्यूब चैनल पे। ओके, सो यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर videos and more things you can learn from me. Okay, and if you have any questions you can comment in the comment box. Okay, I will try to answer you. Okay, thank you, see you later.